यहाँ की वीरता की कहानी आपने देखी है। दौसा हमारा राजस्थान का वो जिला है जहां आपने देखा होगा कि आजादी के बाद 15 अगस्त को जो लाल किले पर झंडा फहराया गया था वो दौसा की भूमि से गया था, जिसने दुनिया में फहराने का काम किया था। यही नहीं, मुझे पता है यहाँ के बड़ी संख्या में युवा आए हैं। मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि युवा, हमारा वो किसान का बेटा, हमारा मजदूर का बेटा, हमारा किसान भाई, हमारा मजदूर भाई, जिस आशा और विश्वास के साथ उसको शिक्षा ग्रहण कराता है, उसको पढ़ाता है और उसको उम्मीद होती है कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा तो निश्चित रूप से मेरा सहारा बनेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उस बेटे को जिस तरह से निराशा मिली, उस मां बाप को किस तरह की हालत हुई थी, क्योंकि हम जानते हैं, हम गांव के लोग हैं, गांव में हमें पता है कि हमारा भाई जो हमारे युवा के लिए वो किसान मजदूर किस तरह से जब पढ़ाई की बात आती है तो पैसा लाता है, लेकिन जब वो विश्वास पिताजी को दिलाता है कि निश्चित रूप से मैं पढ़ूंगा, मेरे को आप पढ़ाइए, वो कोचिंग भी कराता है, मकान भी दिलाता है और उसको पढ़ाई का काम करता है और वह युवा मेहनत भी करता है, पिताजी को विश्वास दिलाता है और पिताजी को विश्वास होता है कि नहीं, मेरा बेटा अब की बार परीक्षा में नंबर लाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि आप चिंता मत करिए, जिसने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है उसे हम किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। और आपने देखा है, डॉक्टर साहब ने कहा उस समय संघर्ष किया था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले कहते थे अब तो 50 अंदर हैं, फिर कहते थे 100 अंदर हैं, 125 अंदर हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं संख्या बढ़ करके लगभग 200 तक पहुंचने वाली है, 200 तक पहुंचने वाली है। और ये हम विश्वास दिलाते हैं, जो हमने कहा है वो करके रहेंगे। जो हमने कहा है कि कोई भी इस तरह का दोषी होगा उसका किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक मैं और कहना चाहता हूं, हम चुनाव में गए थे, हमने संकल्प पत्र लेकर के गए थे, हमने संकल्प पत्र में आपसे वायदे किए थे। हमें आज कहना चाहता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे वो लगभग 5 साल के लिए थे, लेकिन लगभग 50% तक उन वायदों को हमने पूरा करने का काम किया है, पूरा करने का काम। आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को यह फैसला लिया था एसआईटी गठित करने का और एंटी गैंगस्टर फोर्स गठन करने का। उसके बाद आपको ध्यान होगा किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया, 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया, हमारी माता बहनें की हमने पेंशन बढ़ाने का काम किया 15%, और हमने आंगनवाड़ी और हमारी आशा सहयोगिनी की पेंशन तनख्वाह बढ़ाने का भी हमने काम किया। यही नहीं मेरे भाइयों, गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का काम भी हमने किया और हमने आपसे वायदा किया था ईआरसीपी और यमुना समझौते का, वो भी हमने दोनों एमओयू करके हमने राजस्थान की जनता को जो वायदा किया उसको भी किया। यही नहीं, एमओयू हमारा हो गया, हमारी डीपीआर बन गई, आने वाले कुछ समय में उसका एमओयू भी होने वाला है और उसका शिलान्यास भी होने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस दौसा जिले को सबसे ज्यादा फायदा ईआरसीपी से होने वाला है और वो फायदा होगा, यही नहीं होगा मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि यह कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कभी सोचा था क्या इन्होंने, कभी इन्होंने राजस्थान के विषय में यह बात की थी क्या? ये तो सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो बरगलाने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, झूठ का काम करते हैं, लूट का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं। अगर सही माने में मैं कहूं तो यह कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। डॉक्टर साहब कह रहे थे जगमोहन जी के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं जगमोहन जी के बारे में, क्योंकि जब मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करता था, डॉक्टर साहब जब वहां जयपुर में नौकरी करते थे, ये डॉक्टर थे
उसके बाद जब सीमेंट कंपनी का आंदोलन सवाई माधोपुर का चला, हम भरतपुर में थे, लेकिन ट्रेन से डेली वहां जाते थे, डेली वहां से आते थे। हमने जगमोहन जी को देखा है, इन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए लोगों की सेवा करने का काम किया है। हमेशा इनके पास देखते होंगे, जिस काम से लोग आते हैं वो उनको करते हैं, जहां आवश्यकता होती है इन्होंने हर काम को किया है। जगमोहन जी ने हमेशा काम करने का काम किया है कि जो भी कोई काम आता उसको पर्दे के पीछे रह करके वो काम करते थे। और ये मैं और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जगमोहन जी ने काम किया है, पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में उनको टिकट दिया है। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, अरे मैं कहता